अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे वादा किया था दूसरी सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं। पहले तो आप देख चुके हो, ये दूसरी सीरीज है वीडियोस की जो 12 बुरूज के लिए आएगी। पाइसेस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको तो मालूम है लेकिन कभी गौर नहीं किया कि इतनी बड़ी खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं। कुर्सी पर बैठ जाओ क्योंकि उछल पड़ोगे और फौरन कमेंट्स करोगे, ये हमारा यकीन है। और यकीनन आप कमेंट्स करोगे, कुछ ऐसी बातें आज पता चलेंगी जो इससे पहले आपको नहीं मालूम थी। आपकी कामयाबियों के हवाले से बहुत कुछ आपको मालूम पड़ेगा। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है। इसे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह की और वीडियोस भी आपको आगे आने वाले वक्त में मिलती रहे। आप लोग 12वें नंबर के खिलाड़ी हो, 12वां नंबर का ज़ोडिक साइन, लेकिन तमाम बुरूज की क्वालिटीज़ आपके अंदर। आप वाहिद ऐसे ज़ोडिक साइन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तमाम ज़ोडिक साइन की खूबियाँ आपके अंदर होती हैं। अब वो ज़ोडिक साइन है जो सबको हैरत में डाल देगा, यानी अचानक ऐसा कुछ कर जाना है जो कोई सोच नहीं सकता, ऐसा आपके अंदर होता है। आपके घर में कोई भी पाइसेस है, ये वीडियो देखो और उसको हैरान कर दो, क्योंकि यकीनन उसको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होगी अपने बारे में, आपके बारे में, आपकी बहन भाई माँ बाप, कोई भी, इवन बॉसेस वगैरह। ये देखकर कई चीज़ें, इवन बॉसेस के हवाले से आप होशियार हो जाओगे कि आपके बॉसेस आपके साथ आगे क्या कर सकते हैं, इसका आपको पता चल जाएगा। वाइफ के बारे में आगे क्या उसके इरादे हैं, हस्बैंड क्या कर सकते हैं, या बहुत कुछ आपको मालूम पड़ेगा पाइसेस के बारे में। इवन अपने माँ बाप के बारे में आप जिससे जान सकोगे, उनमें से अगर कोई पाइसेस है तो आपकी औलाद कैसे निकलेगी अगर वो पाइसेस है, ये आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये आपको अपनी मदद मिलेगी, यानी आप अपनी खुद की मदद कर सकोगे, बल्कि उनकी भी मदद कर सकोगे जो कि पाइसेस है। आप जैसे जैसे रिलेट करते जाओ, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कितनी चीज़ों से आपने रिलेट किया, ये वाकई में आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। इमेजिनेटिव पावर्स, सोचने की ताकत, या तसव्वुर करने की, ऑब्जर्वेशन की ताकत, ये बहुत ज़्यादा पाइसेस में होती है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत कमाल की होती है। आने वाले खतरे में खुद को होशियार रखना, धोखा ना खाना, फ्रॉड ना होना, इस ये ताकत आप मेल फीमेल दोनों में होती है। आप बड़े अच्छे सिंगर्स हो सकते हो, आप ऑथर्स हो सकते हो, बड़ी बड़ी फील्ड्स में आपका नाम जाना जाता है। पोएट ले लो, शायर ले लो, इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, बड़ी बड़ी फील्ड्स में आप लोगों का कब्जा है। इनोवेशंस और क्रिएटिविटी पे दी एंड आप लोग कर देते हो, यानी इतने क्रिएटिव आप लोग होते हो। ऑफिस वर्क, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, या आईटी सेक्टर, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लो, कंप्यूटर को ले लो, बहुत दिमाग इनका चलता है। हर लिहाज से क्रिएटिव पाए जाते हैं। अपने मुल्क से, अपने परिवार, अपने ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले, फैमिली ओरिएंटेड आप मेल फीमेल होते हो। बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स आपको इसी ज़ोडिक साइन से मिलेंगे। संत ले लो, साधु ले लो, बड़े बड़े महात्मा जो जो मतलब पहुंचे हुए सूफी बुजुर्ग वगैरह, ज़्यादातर आपको पाइसेस मिलेंगे। ये वो ज़ोडिक साइन है जो सब पे अपनी मोहब्बत लौटाता है, सबसे प्रेम प्यार रखने वाला ये ज़ोडिक साइन होता है। मतलबीपना ना होने के बराबर नहीं होता इनमें, मतलबीपना होता ही नहीं। सेल्फिशनेस बहुत कम या तो ना होने के बराबर होती है। दूसरों से हट के, क्योंकि 12वां खिलाड़ी है और अनप्रिडिक्टेबल, आप इनके बारे में बोल नहीं सकते कि अभी ये करेंगे वो करेंगे, इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वाटर साइन है तो क्या कर लेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यानी बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी हर लिहाज से कब कुछ कर जाए आपको नहीं पता चलता। ये वाहिद ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसपे कोई भी ज़ोडिक साइन इनसे मिलके अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा, बल्कि अपने जैसा, यानी उनमें घुल मिल जाना। पाइसेस के साथ हर ज़ोडिक साइन घुल मिल जाता है, यानी एक रिपल्शन हो, दूरी हो या उकताहट हो, ऐसा कोई फील नहीं करेगा। इनसे मेल मिलाप करना, इनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो तमाम ज़ोडिक साइन को अपनी तरफ खींचती है। अक्सर औकात आपके सपने सच निकलते हैं। आपके इंट्यूटिव पावर्स और ऊपर से आपके सपने देखना, अगर आप सपने देखते हो, आप कमेंट्स करके बताना, कभी ना कभी वो सच होते ज़रूर नज़र आते हैं। सिक्स एंड छठी हिल्स जो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा मजबूत आपको पाइसेस के अंदर मेल फीमेल में नज़र आएगी। आप लोग बॉर्न एक्टर्स होते हो, हालात के हिसाब से एक्टिंग कर लेना, अपने आप को बचा लेना, थोड़े बहानेबाजी कर लेना, ऐसा बहुत ज़्यादा आप में देखा जाता है। आप लोग अपने जज्बात, अपने भावनाओं या भावुक होने जिसे कहते हैं, सेंटिमेंटल होना या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, आप अंदर से जितने भी इमोशनल हो लेकिन बाहर जाहिर नहीं करते, इतने बड़े एक्टर आप होते हो। किसी को पता ही नहीं चलता आपके अंदर खुशी है या दुख है, क्या बड़ा दुख लेके बैठे हो, कोई चीज़ शेयर ना करना, अपने अंदर रखना, ऐसा बहुत होता है आपके अंदर। अपनी ज़िंदगी के सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा नाम करते हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, अपनी ख्वाहिशात का पूरा होते देखना, बड़ी से बड़ी खुशखबरियों का मिलना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, ज़िंदगी के सेकंड हाफ में बहुत कुछ अच्छा होता आपको नज़र आता है। अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में आपको कोई ना कोई आपके साथ मिलता है, कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला, कोई ना कोई आगे बढ़ाने वाला, कोई ना कोई आपको हौसला देने वाला होता है। आपकी माँ के आप बहुत प्रिय कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा
फेवरेट होते हो, अपने माँ से बहुत लगाव होता है, ममास बॉय या ममास गर्ल आप लोग होते हो। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी पाइसेस लड़कियां अपने वालिद की बड़ी चहेती होती है, यानी फादर्स गर्ल होती हैं, ये भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अक्सर ज़्यादातर पाइसेस मेल हो या फीमेल हो, ज़्यादातर माँ से करीब देखे गए, लेकिन फादर से भी करीब देखे गए। आपके बंद रास्ते हो, रास्ता नहीं मिल रहा हो, रुकावट हो, कोई ना कोई आपको आके निकाल लेता है उसमें से, कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाता है, कुछ ना कुछ ऊपर वाला सुझाव दे देता है कि आप उस रास्ते से, यानी आप उस मुश्किल से निकल आते हो। जवानी में अक्सर पाइसेस को थोड़ा नाशुक्रा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मज़हब से दूर देखा है। लेकिन मज़हब, अल्लाह को याद रखना, अपने लॉर्ड को मानना, ये तो है। लेकिन बहुत दफ़ा जैसे कि आप हिंदू हो तो पूजा पाठ के लिए नहीं जाओगे, या आप अगर मुसलमान हो तो मस्जिद नज़दीक है फिर भी जाने में देरी करोगे, या इस तरह की चीज़ें बहुत है। जिस भी मज़हब में आप हो, अपने मज़हब के रिचुअल्स को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करने में थोड़ा जवानी में कम टाइम लगाते हो। लेकिन हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप इससे और करीब होते चले जाते हो। अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा मतलब हर चीज़ में अच्छा अच्छा और अच्छा, यानी अच्छा खाना, यानी खाने पीने में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अच्छा पहनना, अच्छी जैकेट, अच्छे जूते, अच्छा मोबाइल फ़ोन, महंगा मोबाइल फ़ोन, ये सब का शौक भी ये लोग रखते हैं। कहीं घूमने का मौका मिले तो पाइसेस कभी भी ज़ाया नहीं होने देता, घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। और पैसा कहीं से आ जाए तो ये वर्ल्ड टूर पे भी निकल जाएंगे, इतना, यानी अगर 12 बुरुज में 1 करोड़ दे के एक दिन में खर्च करना हो तो पाइसेस नंबर 1 पे होगा, जो एक ही दिन में नहीं बल्कि 1 घंटे में उसको खर्च कर सकता है। क्योंकि आप लोग वाटर साइन हो तो समंदर, दरिया, झील, ये सब आपको बहुत पसंद आता है। पानी से बनी जो इवन स्विमिंग पूल हो गया, कोई फार्म हाउस में स्विमिंग पूल चले गए या पूल में चले गए, इसका भी बड़ा शौक आपको होता है। अक्सर पाइसेस को फिश का बड़ा शौक होता है। यदि मछली, आपका लोगो आप देख रहे हो फिश बनी हुई है, तो मछली से जुड़ के, यानी कि फिश से जुड़ के कोई आपका इंटरेस्ट होता है, यानी मछली, ये ज़रूर नहीं सिर्फ यानी सिर्फ मछली हो, फिश नहीं, कोई सी फूड हो सकता है, जैसे झींगा हो गया, प्राउंस हो गया, या कोई और इस तरह की मखलूक हो गई, इनको खाने का बड़ा शौक होता है ना। मुर्गन खाने, चिकन वगैरह, इसका भी बड़ा शौक होता है खाने में। ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कहता हूँ, ज़्यादातर सब्जियों से भागने वाले पाइसेस होते हैं। सब्जी घर में भिंडी बनी है या तुरई बनी या कोई भी इस तरह की चीज़ बनी है तो मुंह बिगाड़ेंगे, खा तो लेंगे लेकिन थोड़ा मुंह बिगाड़ के खाया जाएगा। टूरिज्म की फील्ड में, ट्रांसपोर्ट की फील्ड से, जहाँ घूमना फिरना हो, सैर सपाटा हो, ऐसी जगहों पे काम करना इनको बड़ा पसंद होता है। सालों बाद क्या होने वाला है, फ्यूचर को देख सकते हैं, यानी कि इन सपनों के जरिए इनको इंटेंशन होती है, या यूँ कह लो कि इनको पता लग जाता है। इनके इंट्यूटिव पावर्स ऐसे होते हैं कि इनको पता लग जाता है आने वाले सालों में क्या हो सकता है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे सपने इनको आना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। हकीकत में ऐसी चीज़ें सच होती हैं, कमेंट्स में बताना है। जो आप सपना देखते हो अक्सर उसकी ताबीर मिल जाती है। मिस्टीरियस जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसमें भी इनका लोहा माना जाता है। ज़्यादातर आपको पाइसेस मिलेंगे। गुप्त नॉलेज का, यानी छुपी नॉलेज का सीखना, उसमें उबूर हासिल करना, ये भी इनके अंदर होता है। पाइसेस को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। कुछ लोग इनको पागल समझते हैं, या क्या कहते हैं, एकदम बेपरवाह किस्म का समझते हैं, हालांकि ये ऐसे होते नहीं है। स्कूल लाइफ में भी ये कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो टीचर्स के लिए भी हैरत का बाइस बनता है, यानी अपनी उम्र से बड़ी बातें कर जाना, ऐसा पाइसेस में देखा गया है। जितने ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग होते हैं उतने ही सुस्त भी होते हैं, यानी सुस्ती भी होती है। आज काम पे जाना है, कल नहीं जाना, 2 दिन जाएंगे, 1 दिन नहीं जाएंगे, ऐसा भी होता है। कारोबार में भी ऐसा कर जाते हैं, यानी कहीं तो बड़ी मेहनत करते नजर आएंगे, कहीं बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएंगे। बैलेंस इतना नहीं होता। कभी तो आप बहुत ज़्यादा दुनिया की तरफ भागते हो, यानी अंधाधुंध पैसे के पीछे भागते हो, तो कभी मज़हब की तरफ भागना शुरू कर देते हो। यानी बैलेंस तो वो होता है ना कि जो आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपका कभी दीन की तरफ ज़्यादा रुझान होता है तो कभी दुनिया के पीछे आप भागते रहते हो। आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, बड़े अच्छे विजनरीज होते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ज़्यादातर अकेले में रहने वाली ये मखलूक है पाइसेस, लेकिन प्यार मोहब्बत भी चाहिए इनको, दोस्त भी चाहिए इनको, वाइफ भी चाहिए इनको, हस्बैंड लव लाइफ भी चाहिए इनको, अफेक्शन भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए, यानी हर एक की मोहब्बत से। ये ऐसा जैसे एक मखलूक आपने देखा होगा, जादू जो बड़ा मशहूर हुआ था, मैं फिल्म का नाम तो नहीं लेता, लेकिन उस सूरज की रोशनी उसको मिलती थी और वो पावरफुल हो जाता था। ये अफेक्शन की रोशनी से पावरफुल होता है। पाइसेस को जहाँ अफेक्शन मिले, जहाँ तवज्जो मिले, जहाँ मोहब्बत मिले, जहाँ गाइडेंस मिले, जहाँ रहनुमाई मिले, ये ऊपर से ऊपर होता है। जितना ये दूसरों से प्यार और अफेक्शन लेते हैं उतना ही देने में भी बिलीव करते हैं। दूसरों से प्यार करने वाले, इवन बच्चों से प्यार से मोहब्बत करना। ज़्यादातर पाइसेस मैंने देखा है बच्चों को डांट भी नहीं पाते, अपने खुद के बच्चों को नहीं डांट पाते,
अब उनकी कोई चीज़ फाड़ रहे हैं, उनकी कोई चीज़ खराब कर रहे हैं तो डांटेंगे नहीं, हंस रहे होंगे उनको देख के, या सोच रहे होंगे कि करें क्या, लेकिन बोलेंगे नहीं। बहुत कम डांटते हुए पाइसेस को आप, मतलब गर्म दिमाग वाले कम मिलेंगे। यानी ऐसे मामले में बच्चा अगर कुछ कर रहा है या कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो बोलेंगे भी नहीं, चुपचाप देखते रहेंगे, ऐसा बहुत देखा गया है। ज़्यादातर पाइसेस आपको मोबाइल एडिक्ट मिलेंगे, मोबाइल, आईपैड, इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, इसमें घूमे रहना, उसमें घुसे रहना, घंटों मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करना, ये पाइसेस में बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा। ये अक्सर सर दर्द का होना, आंखों में इरिटेशन का होना, आंखों का जलना या दर्द करना, या गर्दन में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन, कंधों में दर्द होना, या जोड़ों में दर्द होना, टखनों में, घुटनों में दर्द होना, ये या लोअर बॉडी पेन होना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया। और ख़ास तौर पे पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वॉशरूम में घंटों बैठे रहना, मोबाइल लेके जाना, ये आदत ज़्यादातर 90% पाइसेस में आपको देखने को मिलेगी। इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना बड़ा आसान है। ज़िंदगी में कई लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया जो अभी भी उठा रहे हैं। यानी इनको पता होता है कि इसको ऐसा बोलेंगे तो ये पैसे भी दे देगा, ये भी कर देगा। मीन्स के इमोशनली ब्लैकमेल करना, आपके जज्बात से खेलना लोगों को बड़ा आता है। आप लोग बहुत ही लॉयल, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार, दूसरों की हौसला अफजाई करने वाले, ऐसे आप लोग होते हो। आइसिस यारों का यार है, मेल हो या फीमेल, अपने दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर, उनकी मदद करने वाले होते हैं। बहुत अच्छे गाइडर होते हैं। कोई मुश्किल में हो, कोई हौसला शिकनी का शिकार हो तो उसको हौसला शिकन यानी उसको हौसला देंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको काम करने का जज्बा जगाना, जीने का जज्बा जगाना, ये चीज़ पाइसेस में बहुत होती है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पाइसेस में होती है, किससे कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका सेंस इनके अंदर होता है। बंदे को देख के उससे कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, इसका एहसास ये पाइसेस में बहुत होता है। जैसे हमने कहा ना, अपने खुद के बच्चों को भी स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत से हंसते खेलते अच्छे बाप, अच्छी माँ ये बन के दिखाते हैं। एक बार बच्चा चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहा, चीज़ों को जगह पे नहीं रख रहा, उस पर भी डांटेंगे नहीं, उस पर भी समझाएंगे नहीं, करने देंगे जो करते हैं। अक्सर औकात बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, अपने काम में मगन हो जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया में कुछ रील देख रहे हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उसमें घंटों बिता देते हैं, पता नहीं चलता। अक्सर इतने बिजी होते हैं कि फैमिली वाले, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, इनके जानने वाले, इनके बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें ये टाइम ही नहीं देते। इन डेप्थ चीज़ों को सोचते हैं, इसलिए तन्हाई चाहिए, अकेले में रहकर ही अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है जब ये अकेले रहकर कोई चीज़ सोचते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के विजनरीज, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्लानर्स ये लोग होते हैं। कभी कभार प्लान तो कर लेंगे लेकिन उसको करने से चूक जाएंगे। यानी अच्छा बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया, बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा बनाया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, उस पर अमल करना ही भूल गए, ऐसा भी अक्सर होता है। यानी ये 10 प्लान बनाएंगे तो शायद एक पर अमल हो जाए, ऐसा होता है। यानी बहुत सारे प्लानर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। इनको अगर कोई मशवरा ले रहा है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहा है, उसको बड़ा ज़बरदस्त गाइड करेंगे, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन ख़ुद को भूल जाते हैं अक्सर औकात। अच्छे टीचर्स, अच्छे एडवाइज़र्स, अच्छे मशवरा देने वाले, अच्छे काउंसलर्स, अच्छे गाइड करने वाले, इस तरह के ये पाइसेस होते हैं। पैसा आपके पास रुकता नहीं है। मैंने कहा ना, 1 करोड़ भी 1 घंटे में खर्च कर सकते हो। तो यानी यहाँ पर ऐसा है कि पैसा जोड़ना, पैसे से पैसे बनाना, इसका शौक नहीं है भाई। जो कमाया खर्च करो, ख़त्म करो, जीना है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये फ़िलॉसफी होती है। जब एक ही बार जीना है तो ख़त्म करो, पैसा किसके लिए रख के जाना है, यहीं ख़त्म कर दो। ये फ़िलॉसफी ज़्यादातर पाइसेस की आपको मिलेगी। अपने ख्वाहिशात के गुलाम ज़्यादातर होते हैं। ख्वाहिशात यानी एक चीज़ पूरी हुई, यानी कल को अगर लेट्स सपोज बाइक लेना, बाइक ले ली, ठीक है, फिर पैसा जोड़ा, आईपैड ले लिया, फिर पैसा जोड़ा, फिर महंगा मोबाइल फ़ोन ले लिया, फिर पैसा जोड़ा, फिर कुछ और ले लिया। ये ख्वाहिशात की लाइन लगी रहती है। वो शेर आपने सुना है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो शायद पाइसेस को जहन में रख के बनाया गया है कि माँ या बाप में से कोई अगर अच्छा सेवर होगा ना तो इनके पैसे बच जाएंगे, इनको गाइड करेंगे, इनको खर्चे नहीं करने देंगे। अदरवाइज पैसा ऐसे लौटाएंगे कि भाप बन के पैसा उड़ जाएगा। अंधाधुन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पैसे के पीछे भागना ज़रूर है, कमाना ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बहुत कमाना है, लगातार कमाना है। कंसिस्टेंसी नहीं होती ना। पैसे कमाने जाएंगे, कोई कारोबार शुरू किया तो वो कंसिस्टेंट तरीके से काम नहीं करेंगे। इनकी कंसिस्टेंसी ना होना अक्सर औकात जॉब के अंदर या कारोबार के अंदर भी इनके लिए मसला बन जाती है। एकजुट होकर काम ना करना, रेगुलर ना जाना काम पर, या दिल से कभी कभार काम ना करना, ऐसे मामला भी बन जाते हैं। अगर पैसा नहीं भी है तो थोड़े में भी खुश हो जाते हैं। बस खाने को अगर ब्रोस्ट बर्गर वगैरह नहीं मिलता तो घर की दाल रोटी पर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि हमेशा अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं।
क्योंकि गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो जुपिटर क्या है, किस्मत का सियारा। लाइफ में कभी ना कभी, बल्कि ज़्यादातर किस्मत आपके साथ होती है। औलाद की नवाजिशात, औलाद अभी नहीं हो रही, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन कभी ना कभी यकीनन होगी, क्योंकि जुपिटर आपके साथ है। जुपिटर के करिश्मे होते हैं, औलाद की नवाजिशात होती है, दूसरी औलाद भी होती है। यानी हर तरह से औलाद का सुख मिलना, कारोबार में अच्छा वक्त देखते हो, कारोबार में भरपूर पैसा कमाना, सख्त मेहनत करना। हो सकता है शुरू में कारोबार ना चला पाओ, लेकिन फिर ऐसा चलाते हो कि ऑन दी टॉप लेके चले जाते हो, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। आपका चतुर चालाक होना तो पूरी ज़िंदगी नज़र आता है, जो जुपिटर की खुसूसियत है। चतुर चालाक होना, इंट्यूटिव पावर्स का, जो हमने अभी बात की, इंट्यूटिव पावर्स, इल्हामी ताकतें, जिसकी वजह से आने वाले खतरे में भी आप चौकन्ना रहते हो। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है, शीशे में नहीं उतार सकता, आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऐसे मामला फिर हो जाते हैं। हर तरह से ज्ञान, नॉलेज बांटने वाले, घंटों किसी टॉपिक पे आप बोल सकते हो। ये खुसूसियत ज़्यादातर पाइसेस में आपको देखने को मिलेगी। मज़हब से कनेक्टेड होते हो, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअली भी आप लोग बड़े अपलिफ्ट होते हैं, कभी ना कभी जाके मज़हब में एकदम कनेक्टेड हो जाते हो। कभी आपके रिश्ते नहीं बन रहे, साल हो गए, कहीं ना कहीं रिश्ता ज़रूर बनेगा, क्योंकि जुपिटर आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा है। जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट होगा, इनका शौक होगा, दिल से काम करेंगे, आखिरी लिमिट तक काम करेंगे, पूरा पूरा जोर लगा देंगे। लेकिन चाहे इंटरेस्ट नहीं, चाहे शौक नहीं, वहाँ ज़्यादा अरसे उस चीज़ को कर पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको फ्रीडम चाहिए, इनको विजडम चाहिए, इनको आज़ादी चाहिए। अगर इनको फ्रीडम ना दीजिए, आज़ादी ना दी जाए, तो ये बहुत मुश्किल कर पाएंगे, परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे। इनको डोमिनेट करना, इनको अपने मन मुताबिक, मर्जी मुताबिक चलाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इनसे अगर आप अच्छा एज ए प्रोफेशनलिस्ट काम करवाना चाहते हो, तो इनको इनकी मर्जी से काम करने दो। ये बहुत ही ज़्यादा, यूँ कहना चाहिए, परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम। ये हार्ड वर्किंग काम, लेकिन हाँ ये स्मार्ट वर्किंग करने वाले होते हैं, मेल फीमेल, और ऐसा ज़बरदस्त काम करेंगे कि आप देखते रह जाओगे। लेकिन इनको बांध के रखोगे, अपनी मर्जी मुताबिक चलाओगे, तो ये शायद वो परफॉर्मेंस आपको ना दे पाए। ये लोग हीलर हैं, फीलर हैं, दूसरों को हील करने वाले, अपनी बातों से दूसरों के दुखों को सोख कर लेना, उनको सुकून का एहसास दिलाना, पीस ऑफ माइंड देना, ये चीज़ होती है पाइसेस में। फीलर, हर चीज़ को फील करके करना, हर चीज़ को महसूस करके करना। कोई काम भी करेंगे दिल से करेंगे, अपने इंतहाई, वो कहना चाहिए ना, अपनी जहानत से तो करेंगे ही, लेकिन जिस चीज़ में इनको मज़ा ना आए वो चीज़ करने से गुरेज करेंगे, वो नहीं करेंगे। मज़ा आए वो चीज़ में ये फ्लरिश करते हैं। जहाँ इनका मज़ा ना हो, जहाँ इनका इंटरेस्ट ना हो, वहाँ टिकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वो मटेरियल नहीं है पाइसेस का कि सिर्फ काम काम और काम, नहीं, ऐसे लोग नहीं है ये। इनको काम चाहिए तो इनको एंजॉयमेंट चाहिए, इनको आराम भी चाहिए, इनको कंफर्ट जोन भी चाहिए, इनको ऐशो आराम, पार्टीज़ वगैरह भी चाहिए। उसके बगैर ये अधूरा फील करते हैं। यानी इनको एंजॉय करना, काम करें लेकिन साथ एंजॉय करना मिले, तो ये और अच्छा काम करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि एक ही काम करने के 10 तरीके होते हैं, और उसको ये अप्लाई भी करते हैं। यानी एक ही चीज़ पे लोग करे जा रहे, ये नया रास्ता बना लेते हैं। ज़्यादातर ये लोग ट्रेंड सेटर्स आपको मिलेंगे, हर चीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढते हैं। एक चीज़ को क्रिएटिव वे में करना, ये पाइसेस से आप सीख सकते हो। हर चीज़ से नॉलेज हासिल करना, ज्ञान को बढ़ाना, अपनी मालूमात को बढ़ाना, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना और उससे फ़ायदा उठाना। बड़े अच्छे विजनरीज भी होते हैं और ऑब्जर्वर भी होते हैं। लोगों को बेस्ट टीचर कहा जाता है। किसी को सिखाना, किसी को मोटिवेट करने का हुनर आपके अंदर होता है। अक्सर औकात दूसरों को देने में बिलीव करते हैं। कोई मांगने आए तो ये मना नहीं कर सकते, कोई उधार मांगने आएगा ये फ़ौरन से दे देंगे, कोई चीज़ मांगने आएगा फ़ौरन से दे देंगे, ऐसा इनमें देखा गया है। बहुत काइंड हार्टेड, दूसरों का दुख समझने वाले, दूसरों की मदद करने वाले आप पाइसेस होते हो। जब अल्लाह इनको नवाजता है, जब इनका लॉर्ड इनको भरपूर दौलत देता है, तो ये बांटने में बिलीव करते हैं। जिनके पास नहीं है वो कहाँ से देंगे, लेकिन जिनके पास होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा डोनेट करते हैं। डोनेशंस करना, दूसरों को देना, इसमें बिलीव करते हैं। दिल बहुत बड़ा होता है। 12 बुरुज में सबसे बड़ा दिल अगर रखने वाले तो वो पाइसेस का दिल होता है। अक्सर खरगोश की चाल चलते हैं। वो कछुआ और खरगोश में देखा था, खरगोश कैसा ईजी हो जाता है कि अब तो मैं जीतने वाला हूँ, मैं आराम करने बैठ जाता हूँ। ये कुछ इस किस्म के। जब जीत करीब आने वाली हो, जब लगता हो कि अब आखिरी हथौड़े की ज़रूरत है और आप कामयाब होते ही रहोगे, वो हथौड़ा मारना ही भूल जाओगे, कामयाबी के लिए एफर्ट्स लगाना ही भूल जाओगे, उस काम को टोटली भूल जाओगे। ऐसा अक्सर पाइसेस में देखा गया है। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड किस्म का अगर कोई बुर्ज, कोई ज़ोडिक साइन है तो वो पाइसेस है। कूट कूट के इनके अंदर टैलेंट बड़ा होता है, कोई भी काम ये कर सकते हैं। अगर आगे कोई विजन हो, जैसे बहन की शादी करना, ये पूरा जोर लगा के 20, 30, 40 लाख तक जमा कर लेंगे। उसकी शादी भरपूर तरीके से बैंड बाजे के साथ ठीक ठाक पैसा लुटा कर देंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी आ जाएगी, जो कि अक्सर पाइसेस में नहीं पाई जाती।
कोई सामने गोल होना चाहिए। अपने फादर का इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, लाखों रुपए चाहिए, सख्त मेहनत कर जाएंगे। माँ को बचाना है, उसकी सेहत के लिए सख्त मेहनत कर जाएंगे। घर को बिकने से बचाना है, गिरवी गिरवी है उसको वापस लेना है, सख्त मेहनत कर जाएंगे। कोई गोल होना चाहिए, सामने कोई विजन होना चाहिए, सख्त मेहनत कर जाएंगे। फिर ये जितने कंसिस्टेंट होंगे वो कोई और नहीं हो सकता, इतनी कंसिस्टेंसी इनकी बढ़ जाएगी जो नॉर्मली इनमें बहुत कम देखी गई है। इमेजिनेटिव वर्ल्ड यानी तस्वुर की दुनिया के आप लोग किंग और क्वीन होते हो और यही आपकी क्रिएटिविटी शुरू होती है। सर औकात ये ज्ञान बांटने में बड़े उस्ताद होते हैं, यानी दूसरों को नॉलेज देना। इनका बड़ा कोई फादर मदर भाई बहन, बड़ा भाई बड़ा बहन, कोई इनको नॉलेज देने जाए, कोई इनको सिखाने जाए तो फिर उकताहट महसूस करेंगे, फिर राइवल समझेंगे, दुश्मन समझेंगे कि हमेशा मुझे बोलते रहते हैं, हमेशा मुझे समझाते रहते हैं, ऐसा कुछ फील करने लग जाते हैं। छोटों से बड़ा घुल मिल के रहेंगे, उनको समझाएंगे, उनको मोहब्बत से बात करेंगे। नहीं, बड़ों में अगर कोई दुश्मनी आती है तो तब आती है जब वो इनको समझाने की कोशिश करें। अपनों का दुख तो आप महसूस करते हो, लेकिन दूसरों का, गैरों का दुख भी आप लोग महसूस कर सकते हो। जितना वो महसूस नहीं कर सकते उससे ज़्यादा आप लोग महसूस करोगे। बहुत ही रोमांटिक किस्म के आप लोग ज़ोडिएक साइन। आपका पार्टनर बता सकते हो कि पाइसेस कितना रोमांटिक है। प्रेम प्यार का तड़का इनकी लाइफ में होता है। अपने पार्टनर को चाहने वाले, उसको तोहफे देने वाले, उसको रखने वाले, उसको प्रिंस या प्रिंसेस बनाने वाले आप ही वो ज़ोडिएक साइन हो जो अपने पार्टनर को बेहतरीन तरीके से रखने वाले होते हो। लेकिन लड़ते भी उसी से हो, झगड़ा भी उसी से करते हो। फिर आपकी लाइफ में प्रेम प्यार का तड़का तो होता है कि लड़ना झगड़ना भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा कमांडिंग या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हो, लेकिन कभी कभार थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश अपने स्पाउस को करते हैं, अपने वाइफ या हस्बैंड को या लव लाइफ को करने की कोशिश ज़रूर करते नज़र आते हैं। आपका जोड़ उसी के साथ ज़्यादा बनता है जो आपकी वेवलेंथ पे सोचता हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह का नज़रिया रखते हो। उसी से अपनी वाइफ, अपना हस्बैंड आप उसको बनाओगे, या तो लव लाइफ में लेकर आओगे या किसी रिश्ते में लेकर आओगे। खूबसूरती के दीवाने होते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई भी चीज़ हो जो खूबसूरत है वो इनको अट्रैक्ट करता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, हद से ज़्यादा जज्बाती होना, ऐसा भी आप में देखा गया है। कोई आपको हर्ट कर दे तो आप वैसे सामने तो माफ़ कर दोगे, लेकिन वो चीज़ आपको याद रहेगी कि इसने ऐसा किया था, इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ था। इन चीज़ों को भुलाना बड़ा मुश्किल होगा। अक्सर छोटी छोटी बात पे एकदम बुरा मना जाना, जिसका कोई इशू नहीं है उसका इशू बना लेना और बुरा मान जाना, बात का बतंगड़ बना देना, ऐसा भी पाइसेस में देखा जाता है। आपका गुस्सा आपकी बदतमीजी के लेवल को इतना बढ़ाता है कि कभी कभार इस गुस्से में माँ बाप, बहन भाइयों के सामने, बड़े बहन भाइयों के सामने बोल देना, ऐसा बोलना कि उनको हर्ट कर जाए, ऐसा भी होता है। बगैर सोचे समझे बोल देना, सामने चाहे कोई भी हो। गुस्सा जब आता है तो फिर ये अपना कंट्रोल खो देते हैं। गुस्सा ठंडा भी जल्दी होता है, लेकिन जब जाता है तो जाते जाते बड़ी तबाही फेर के जाता है। आपकी औलाद भी आपकी तरह से बहुत इमोशनल होती है, लेकिन ये वो कामयाब भी होकर आपको दिखाती है। अक्सर वक्त आपकी औलाद होने के बाद ही आपका जो प्रोग्रेस का चार्ट बढ़ता है, ग्राफ बढ़ता है। आप और तरक्की करते हो, और अच्छा लाइफ में करते हो, और अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ते हो, नई नई चीज़ों में हाथ डालना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना औलाद होने के बाद ये ज़्यादा देखा गया है। एक शुक्राना इनके साथ जुड़ा रहता है। जो भी तरक्की करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, अपने अल्लाह को, अपने लॉर्ड को जिसको मानते हैं उसको याद करते हैं कि उसी की बदौलत उसको ये सब मिला है। ये नहीं कि मेरे बलबूते पे हुआ, मेरी वजह से ये सब हुआ, फिर वो बात अलग हो जाती है। लेकिन पाइसेस में ऐसा कम देखा गया है। शुक्राना करना, अपने रब का शुक्र करना कि उसने इतनी नेमतों से नवाजा, ग्रैटिट्यूड का होना, ये बहुत ज़्यादा पाइसेस में देखा जाता है। आपके ज़ोडिएक साइन में शुक्र वीनस, जो कि प्रेम प्यार के रिश्ते बनाने वाला, आपकी लाइफ में लग्जरी लाने वाला, आपको पैसे का सपोर्ट देने वाला, आपके कारोबार दौलत का भरपूर साथ देने वाला, ये सैयारा आपके ज़ोडिएक साइन में ऊंच के पावर्स, हाईएस्ट पावर में दिखे गए हैं। आपके अंदर सोई हुई इंटेलिजेंस होती है, यानी आपके अंदर वो ताकत है कि आप दुनिया को दिखा सको, दुनिया को मनवा सको। लेकिन कभी कभार थोड़ा देर कर देते हो, अपने खुद के टैलेंट्स को आप नहीं पहचानते। आपके अंदर टैलेंट से भरपूर हो आप लोग, और ऐसा काम कर जाते हो, देखने में नहीं लगोगे, लेकिन जो फील्ड में जाओगे वहाँ झंडे गाड़ दोगे। यानी आपका टैलेंट हर फील्ड के हवाले से होता है, कोई ना कोई हुनर आपके अंदर पोशीदा छुपा हुआ होता है। जैसे हमारे पैगंबरों पे नज़ूल होता था ना, कुरान की आयत नाजिल होना, ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसमें क्रिएटिविटी का नज़ूल होता है। क्रिएटिविटी के अंदर से समझ आना, अपने लॉर्ड से इनको बड़ी हेल्प मिलती है। चाहे ये डिज़ाइनर्स हों, चाहे फोटोग्राफर्स हों, चाहे एडिटर्स हों, चाहे कोई भी चीज़ में इनका ये जाते हैं, तो हर तरह से क्रिएटिव होना, नए आइडियाज़ के साथ सामने आना, जो कोई नहीं सोच सकता ऐसी सोच का इनके दिमाग में आना, ऐसा बहुत देखा गया है।
लोगों पे अंधाधुंध भरोसा करना, अंधा एतमाद कर लेना, भाई तुम पैसे लगा लो मेरी तरफ से और फिर धोखा हो जाए, कंपनी डूब जाए, फिर ऐसे मामला बनते हैं। इन्वेस्टिगेट ना करना, छानबीन ना करना, थोड़े सुस्ती काहली में रह जाना, ऐसा अक्सर पाइसेस में देखा गया है। पाइसेस की आंखें बड़ी खूबसूरत होती, पूरे फेस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उनकी खूबसूरती का यूँ कहना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। यानी वैसे तो ये लोग खूबसूरत होते हैं लेकिन आंखें ज़्यादा पुरकशिश होती हैं। लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसे दोस्त इनको मिल जाते हैं, कोई ऐसी संगत मिल जाती है जहाँ ये नशे के आदी हो जाते हैं। इससे बचना है, अभी नहीं तो कल को हो सकता है ये नशा लग जाए, तो इससे बचो, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी पाइसेस किसी न किसी छोटे या बड़े नशे में चाहता ज़रूर है। लड़ाई झगड़ों में उलझना, किसी के पंगों में टांग अड़ाना, ये इनको पसंद नहीं है। लड़ाई झगड़ों से ये दूर ही भागते हैं। इनको झूठ कोई बोले, कोई झूठ झूठ से काम ले, इनको बड़ी नफरत होगी उससे, लेकिन खुद भर के झूठ बोल सकते हैं। ज़्यादातर पाइसेस जिनका घरेलू माहौल ऐसा होता है झूठ ही झूठ बोला जाए, तो वो बहुत जल्दी ये सीखते हैं और पूरी ज़िंदगी झूठ बोलते गुजारते हैं। सबको नहीं कह रहा हूँ जिनका माहौल ऐसा है, वरना ये बड़े सच्चे, बड़े ईमानदार, यानी सच पर बिलीव करने वाले। थोड़ा मोड़ा झूठ तो हर कोई बोलता है, लेकिन ये कि ये झूठ बोलने वाली मखलूक है नहीं, लेकिन इनको माहौल ऐसा मिले तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की झूठ बोलने वाली मखलूक बन जाती है। कभी कभार वालदा को या माँ को बोलना पड़ता है, बेटा ना ले, बेटी ना ले, बहुत दिनों से नहीं ना, या थोड़ा ये कर ले, वो कर ले, कुछ चीज़ों का गाइड करना पड़ता है। वरना अगर इनके हाल पे छोड़ दो, अक्सर औकात सफाई के मामला पे थोड़े से पीछे ये लोग रहते हैं। अक्सर औकात बड़ी उम्र में इनका बीपी का होना, शुगर का हो जाना, शुगर का स्पाइक करना, फैटी लीवर का होना, पेट के इर्द गिर्द चर्बी बढ़ना, पेट का बाहर आ जाना, ऐसा बहुत देखा गया। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से पेट का बाहर आ जाना, या शुगर का स्पाइक करना, या किडनी लीवर के इश्यूज हो जाना, ऐसे आगे की उम्र में ज़्यादातर इनको देखना पड़ता है। कभी कभार अपना ही पैसा किसी को दिया है जो उधार वापस नहीं कर रहा, उसे मांगने में इनको शर्म आ जाती है, नहीं मांगते। अक्सर औकात उनसे बोला जाता है भाई अपना पैसा तो ले लो, लेकिन उसमें भी शर्म करना, या अच्छा ही नहीं लगता, भाई दे दिया तो दे दिया, वापस क्या लेना, ऐसा इनकी फिलॉसफी होती है। जानवरों से प्रेम प्यार करना, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई तोता हो, कोई भी प्रेम प्यार से उसको रखना, ऐसा बहुत इनमें देखा जाता है। कहीं ना कहीं लाइफ में केयरलेस का एलिमेंट है, केयरलेस हो जाते हैं अक्सर औकात। ये पाइसेस बताना कमेंट्स करके, क्या केयरलेसनेस है आपके अंदर कहीं ना कहीं लाइफ में? अक्सर औकात फैसले लेने में थोड़ी देरी कर देते हो, मौका आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, हाथ से निकल जाते क्योंकि देर कर देते हो, डिले कर देते हो। ऐसा अक्सर आपके साथ होता है। सोचते बहुत हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, मेल फीमेल दोनों में देखा गया। इतना सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, तो अक्सर औकात ऐसे मामला आपके हाथ से निकल जाते हैं। कंफ्यूज रहना, एक मोबाइल फ़ोन खरीद के लेकर तो आ गए, पूरी मार्केट छान मारी, अब आपको पता है कौन सी दुकान में कौन सा मोबाइल था, क्या फीचर्स थे, तो घर आके ये सोचोगे यार वो मोबाइल ज़्यादा अच्छा था, उसके फीचर्स अच्छे थे, ये जैकेट अच्छी थी, वो अच्छी थी, वो ले लेते तो अच्छा होता, वो पर्स अच्छा था, ये सैंडल अच्छा था, इस तरह। यानी कन्फ्यूजन का शिकार, लेकर भी इत्मीनान ना होना, सेटिस्फाई ना होना, ऐसा अक्सर पाइसेस में देखा गया है। मेल फीमेल में पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी पाई जाती है। मेल में इतनी नहीं होती, लेकिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, अपने हस्बैंड को लेके, अपने स्पाउस को लेके, बच्चों को लेके, घर को लेके, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। थोड़े शाय देखे गए, यानी कि शर्म करना, अपनी बात बताने में झिझक जाना, ऐसा, या अपने आप को एक्सप्रेस करना, उसमें भी झिझक जाते हैं। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ज़्यादातर आपके लकीएस्ट डेज के अंदर इसका शुमार होता है। रेड, येलो, पिंक, वाइट, ये कलर बड़े लकीएस्ट कलर पाइसेस के लिए माने जाते हैं। 1, 4, 3 और 9 ये ऐसे नंबर है जो इनके लिए लकीएस्ट नंबर माने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन इनके लिए बड़ी लकीएस्ट डायरेक्शन साबित होती है। कितना रिलेट किया, कितना रेजोनेट किया आपने इन तमाम बातों से ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।